अच्छा है। हर साल की भांति ये बहुत अच्छी महिला टीम और ये हमारे गौरव भाई जो गौरव गुप्ता जी हैं, सब वैश्य समाज से, वैश्य अग्रवाल समाज जो महिला मंडल भी है इसमें और रोटी बैंक भी है, इन्होंने कई संस्था बनी हुई है। तो अच्छा ये ऐसे हर साल बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अच्छा प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हमारी भाई बहनों से जुड़ा हुआ है, माताओं से जुड़ा हुआ है। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम करा जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। जैसे आजकल हमारे युवा है, जिस तरह के आज हालात है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? युवा भटक रहे हैं, जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने गलत राह पर डाला। तो जैसे हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जब से मुख्यमंत्री दिल्ली की बागडोर संभाली है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना, लाडली योजना, मतलब महिलाओं से, बहनों से जुड़ी हुई, और 9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल देना, और पिछली सरकारों ने शराब की बोतलें बांटी, एक बोतल के संग दूसरी युवा पीढ़ी को बांटी। तो यही है बस उन्हों में और हमारे में, हम क्या देना चाहते हैं, क्या हमारा विजन है। तो सरकार हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार जो चल रही है, देश विदेश में हमारे देश महिलाओं का, हमारे देश के धरोहर जो है हमारा, उसका मान सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी बहन रेखा गुप्ता जी बढ़ा रही हैं। तो मैं तो यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अभी रक्षाबंधन भी आएगा और सभी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन की शुरुआत हुआ, 100 कैंटीन हो गई है। आगे क्या फीचर रहेगा, क्या बोलेंगे इसका? मैं अटल कैंटीन में खाना खा के भी आया और देख के भी आया। 5 रुपये में भरपूर खाना मिल रहा है, डाइट जिससे जो अपना मजदूर जो एक दूसरे के शक्ल देखता था, गिलानी महसूस करता था, अटल जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी रेखा गुप्ता बहन मुख्यमंत्री ने ये बड़ा अच्छी पहल करी है। कहीं भी जाके देखो आप, इसका फ़ायदा मजदूरों को, कमज़ोर लोगों को, और मान सम्मान बढ़ा ही रही है, घटा नहीं रही। और उसे पालन पोषण, उसका पेट भरना, एक किसी के सामने हाथ ना फिराना, 5 रुपये में उसकी डाइट पूरी है, चावल भी है, रोटी भी है, 2-3 सब्जियां भी हैं, अचार भी है, हर चीज़ का जो घर में जैसी डाइट होती है। बहुत बहुत मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी वैश्य अग्रवाल समाज को और हमारी प्यारी सखी की जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको, कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। ये हमारी संस्कृति है और समाज में अपनी संस्कृति को लेकर जागरूकता फैलाना एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे बच्चे और हमारी आने वाली जनरेशन जो है संस्कृति से जुड़ेंगे भी, और तीज जैसे प्यारे महोत्सव मर्म को भी समझेगी कि ये उत्सव क्यों मनाया जाता है और क्यों ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि हम एनवायरनमेंट के प्रति बच्चों को सजग करें, लेकिन ये तो पहले से ही हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब वो तीज उत्सव से जुड़ते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि तीज उत्सव का जो महत्व है वो पर्यावरण से कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और वो पर्यावरण के लिए भी अवेयर होंगे और अपनी संस्कृति के लिए। आजकल यूथ है जो अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने पैरों को काट कर आसमान को नहीं छू सकते। हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो सनातन धर्म है, वो हमारे रूट्स है। जब हम अपने रूट्स पे बहुत स्टिल और स्ट्रॉन्ग स्टैंड करेंगे तो ही जाकर हम आसमान को छू सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री निरंतर दिल्ली वासियों के लिए काम कर रही है, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जो 24/7 24 घंटे दिल्ली के लिए तत्पर कार्य कर रही हैं। और चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो निकासी की बात हो, चाहे वो ड्रेनेज की बात हो, चाहे वो त्योहारों की बात हो। अभी दिल्ली ने कांवड़ यात्रियों की बहुत ही भव्य स्वागत किया था, और तीज जैसे प्यारे महोत्सव को भी वो बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा नायक, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी संस्कृति को और हमारे देश के जो वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, उनको आगे बढ़ावा देंगे, तो ही चीज़ें आगे बढ़ पाएगी और जनरेशन तक पहुँच पाएगी। आज श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि है और आज 25 अटल कैंटीन आज खुली है दिल्ली में, जो कि 100 गई है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बधाई दिल्ली सरकार को, और ये प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं दिल्ली की सीएम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का सबका एक ही ध्येय है, वो है कि अंतिम श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचा सकें और भोजन भरपेट। देखिए, आप सब भी जानते होंगे कि हमारी संस्कृति में कहते हैं कि घर पर अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो प्यासा नहीं जाना चाहिए, भूखा नहीं जाना चाहिए। ये तो हमारी संस्कृति है, तो उसी को फॉलो करते हुए 5 रुपये में भरपेट थाली प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी, ताकि दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रदेश से आया हो, भूखा ना सोए। धन्यवाद। दिल्ली की मुख्यमंत्री निरंतर
निरंतर दिल्ली वासियों के लिए काम कर रही हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री है जो 24/7 24 घंटे दिल्ली के लिए तत्पर कार्य कर रही हैं। और चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो निकासी की बात हो, चाहे वो ड्रेनेज की बात हो, चाहे वो त्योहारों की बात हो। अभी दिल्ली ने कांवड़ यात्रियों की बहुत ही भव्य स्वागत किया था और तीज जैसे प्यारे महोत्सव को भी वो बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारा नायक, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी संस्कृति को और हमारे देश के जो वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, उनको आगे बढ़ावा देंगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ पाएगी और जनरेशन तक पहुँच पाएगी। आज श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि है और आज 25 अटल कैंटीन आज खुली है दिल्ली में, जो कि सो गई है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत बधाई दिल्ली सरकार को, और ये प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं दिल्ली की सीएम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का सबका एक ही ध्येय है, वो है कि अंतिम श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचा सके और भोजन भरपेट। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि हमारी संस्कृति में कहते हैं कि घर पर अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो प्यासा नहीं जाना चाहिए, भूखा नहीं जाना चाहिए। ये तो हमारी संस्कृति है, तो उसी को फॉलो करते हुए 5 रुपये में भरपेट थाली प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी, ताकि दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रदेश से आया हो, भूखा ना सोए। धन्यवाद।